हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी और उस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो और हाथों हाथ नोट्स बनाने शुरू कर दो। और बोर्ड में ध्यान से देखना, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है। लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम एक सर्किट की तरह होगा। ये देखो, ये जा रहा है हमारा सर्किट और इस सर्किट में सबसे बड़ा सस्पेंस है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस सर्किट को हमने कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से। बैटरी के बगैर तो कोई भी सर्किट अधूरा है। ये हो गई V वोल्ट की बैटरी, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। तो ये बॉक्स क्या है, बताओ क्या हो सकता है। ये कोई भी सर्किट अगर बैटरी के बगैर अधूरा है तो वो रेजिस्टेंस के बगैर भी अधूरा है। करंट का वजूद तभी है जब रेजिस्टेंस है। हमारे घर में कौन कौन सी रेजिस्टेंस होती हैं? ये पंखा, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, एसी, कूलर, गीजर, ये सब रेजिस्टेंस हैं। और ये रेजिस्टेंस वर्क आउटपुट कैसे देती हैं? ये देती हैं जब इनमें करंट फ्लो करता है। तो ये बॉक्स क्या शो कर रहा है? ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रिक प्रेस है, यानी इस्त्री जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, या फिर एक मोटर है, मोटर जो कि घूमती है, एक मैकेनिकल आउटपुट देती है जब उसमें करंट फ्लो करता है। तो आप ये चीज इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम A लिख देते हैं, यहां B। इसका क्या अर्थ हुआ? ये बॉक्स सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, A एंड B। यहां की और बना दो, की बना दी साहब। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि की इज ऑन, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है। सही है। अब मान लो, मान क्या लो, सच्ची बात है, अगर करंट I फ्लो कर रहा है फॉर द टाइम T इस बॉक्स में, यानी अगर ये मोटर है तो मोटर में I करंट फ्लो कर रहा है फॉर टाइम T। अगर ये इलेक्ट्रिक प्रेस है तो उसमें I करंट फ्लो कर रहा है फॉर टाइम T। I करंट फॉर टाइम T। तो चार्ज क्या होगा हमें पता है ना, I इक्वल टू Q बाय T। तो कितना चार्ज कैरी होगा T टाइम में? Q इज इक्वल टू I इंटू T। बहुत साधारण सी बात है, आ गई समझ में। अब आपको यह बताना है कि वर्क डन, और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये क्या होगी? वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, बाय द बैटरी। ये बताओ साहब, आप इसे हम W से डिनोट करते हैं। बताओ कितनी होगी? इसके लिए मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं बच्चों कि इन दोनों पॉइंट्स A और B, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपको याद है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वर्क डन टू कैरी अ चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। यानी Q चार्ज को A से B तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस। याद आ गई ये बात? और अगर याद आ गई तो ये भी याद आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए होता था वर्क डन अपॉन चार्ज, W बाय Q। तो यहां से वर्क डन आएगा V इंटू Q। V A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने भले ही इसे बैटरी के नीचे लिख दिया क्योंकि V वोल्ट की बैटरी है, लेकिन इस पूरे सर्किट में इसके अलावा कहीं रेजिस्टेंस ही नहीं है A और B के बीच। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? V। और वर्क डन की क्या यूनिट होती है? जूल। यह भी आपको पता है।
अगर आपने ये इमेजिन करा है कि इस बॉक्स के अंदर एक मोटर है, तो ये वर्क डन क्या होगा? ये होगा एक मैकेनिकल वर्क डन, क्योंकि मोटर घूमती है, उसकी शाफ्ट घूमती है, उसमें लगा हुआ पंखा घूमता है, तो वर्क डन क्या होगा? मैकेनिकल वर्क डन। अगर आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि इसके अंदर एक रूम हीटर है या इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक प्रेस है, कपड़े प्रेस करने वाली, तो वर्क डन क्या होगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सही है, क्योंकि हीटर और प्रेस में हमें हीट एनर्जी मिलती है करंट आई की वजह से, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क डन या मैकेनिकल एनर्जी, राइट। ये Q की वैल्यू IT हम इस इक्वेशन में रख दें, यानी Q यहां रख दें, तो वर्क डन हो जाएगा VIT, यूनिट हो रहेगी जूल। तो ये वर्क डन की एक इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये इक्वेशन काम आएगी आपके। ध्यान से देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। सही। अब आपने इस बॉक्स के अंदर कुछ भी इमेजिन करा हो, कोई भी डिवाइस सोचा हो, मान लो उसकी रेजिस्टेंस है R, I करंट फ्लो कर रहा है, R उस डिवाइस की रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां लिख लो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक डिवाइस है, यहां डिवाइस वो जिसे आप इमेजिन कर लें। तो ओम्स लॉ लगेगा तो क्या होगा? V इज इक्वल टू IR। तो ये लिख लो R इज रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो जब ओम्स लॉ लग जाएगा तो V इज इक्वल टू IR। तो यहां पर हम V को रिप्लेस कर देते हैं, तो W हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। ये सेकंड इक्वेशन आ गई वर्क डन की। V को यहां रिप्लेस कर दिया। अब एक चीज पे और गौर फरमाओ, अगर हम करंट को ऐसे लिख दें V बाय R, करंट को कर दिया V बाय R, और या इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में करंट रिप्लेस कर दें, तो W हो जाएगा, बताओ क्या होगा? V स्क्वायर बाय R इंटू टी। ये थर्ड इक्वेशन आ गई करंट इसकी वर्क डन की। सही है। देखो, तो वर्क डन की अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1, 2, 3, और ये आई है W इक्वल टू VQ की मदद से। इन इक्वेशन की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी सर्किट में वर्क डन निकाल सकते हैं। सर्किट में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक प्रेस है या रूम हीटर है या इलेक्ट्रिक फर्नेस है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हीट एनर्जी। और अगर वो कोई मोटर है, पंखा है, कूलर का पंप है, तो वर्क डन इज इक्वल टू मैकेनिकल वर्क डन। सही है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो एनर्जी या कह लो कि वर्क डन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क डन, इसका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पावर की। चलो पावर से शुरुआत करते हैं। ये आप नोट डाउन कर लो, मैं रब कर रहा हूं, सिर्फ 2 सेकंड का पॉज होगा। 2 सेकंड बहुत होते हैं पॉज करने के लिए। 1, 2 रब। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, मीन्स P इक्वल टू W अपॉन T। अब यहां से पावर की 3 इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास। पहले से क्या आएगी? W अपॉन T इक्वल टू VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, दिस इंप्लाइज पावर इक्वल टू VI, फर्स्ट इक्वेशन। फिर WP पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT अपॉन T,
टी से टी कैंसिल, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सेकेंड इक्वेशन। अब इसे रब करना पड़ेगा। कितनी आसान है, अब तक तो आपने खुद निकाल ली होगी ये इक्वेशन। क्यों भाई, टी ही तो हटाना है वर्क डन की इक्वेशन में से। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन रखो आप वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी डिवाइडेड बाय टी। ये आपका हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन आ गई वर्क डन की और 3 इक्वेशन आ गई आपके पास पावर की। बहुत काम की इक्वेशंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है, पावर की यूनिट क्या होती है? क्या ऐसी बात कर रहे हैं सर, पावर की यूनिट तो वॉट होती है। बिल्कुल सही कहा, यूनिट ऑफ पावर ये होती है वॉट। जेम्स वॉट के नाम पे पड़ा है ये वॉट। याद रखो, जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट या इंजीनियर के नाम पे होती है तो उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए डब्ल्यू हमेशा कैपिटल होगा। जूल का जे कैपिटल, केल्विन का के कैपिटल, सही है, हेनरी का एच कैपिटल। यूनिट ऑफ पावर इज वाट। कई जगह हॉर्स पावर दे रखी होती है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, ये भी याद रखना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। क्योंकि वो हॉर्स पावर में दे रखी होती है यूनिट, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब अब करें तो क्या करें यार, कैसे कन्वर्जन करें। ध्यान रखना, तो एक डायरी बना लो या पतली सी नोटबुक बना लो जिसमें फॉर्मूले हों और इस तरीके के यूनिट कन्वर्जन हो। सही है, टेंशन की कोई बात नहीं है, कभी घबराने लगे मेरी बात सुन के। सही, अरे भाई आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होता आपको पढ़ना तो पड़ता ही, चाहे आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, पढ़ना तो पड़ता ही है जनाब। इसे नोट कर लो बच्चों, फिर 2 सेकंड का टाइम है आपके पास पॉज करने के लिए। 1 2 रब। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है या दुकान पे होती है, फैक्ट्री में होती है, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो बिजली का बिल आता है जिसमें लिखा होता है कि हाँ साहब 150 यूनिट बिजली कंज्यूम हो गई, 100 यूनिट बिजली कंज्यूम हो गई। इसका क्या अर्थ हुआ? तो ये जो यूनिट होती है ना, 1 यूनिट बिजली, ये पावर नहीं होती, ये एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर की यूनिट तो क्या होती है? पावर, वॉट, या बड़ी यूनिट कह लो किलोवाट। ठीक है, एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या यूनिट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है वॉट आवर, सही, या किलो वॉट आवर। टाइम को हम आवर में लें और पावर को लें इसमें किलोवाट में। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो ये जो आता है ना आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है 1 किलोवाट आवर। इसको हम बोलते हैं BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो 1 BTU छी गंदा हो गया, इज 1 यूनिट। तो इसका क्या अर्थ हुआ? 1 BTU इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। 1 यूनिट बिजली का अर्थ क्या होता है? एक चीज और समझो, मान लो आपके पास एक रूम हीटर है, ठीक, ये रूम हीटर है। इसका क्या इस्तेमाल है? जाड़ों में जब इसे आप यूज करते हो तो ये हीट एनर्जी देता है, कमरा गर्म रहता है और आपका शरीर भी गर्म रहता है। अब मान लो ये हीटर है 1000 वाट का, 1000 वाट का है, तो इसे हम 1 घंटा चलाएं, 1 घंटा इसका इस्तेमाल करें,
तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी? टाइम है 1 आवर। 1000 वाट का अर्थ क्या हुआ? 1 किलोवाट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई? 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर मीन्स 1 किलोवाट आवर। इसका यह अर्थ हुआ कि ये हीटर अगर 1 घंटा इस्तेमाल किया जाता है तो ये 1 यूनिट बिजली कंज्यूम कर लेगा। और 1 यूनिट बिजली की कीमत क्या चल रही है? 6, 7 या 8 के करीब चल रही है। कितनी चल रही है बताओ? तो मान लो 7 रुपए चल रही है, तो यानी ये 7 रुपए की बिजली कंज्यूम कर लेगा ये हीटर 1 घंटे में। 3 घंटे चला दिया तो 21 रुपीज। ठीक है, तो इसलिए बिजली को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत महंगी है, बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। और पैसों से भी बड़ी बात तो यह है कि बिजली देश की बिजली है और इस पे हर नागरिक का हक है। तो आप एक्सेसिव बिजली मत यूज किया करो कि साहब घर से या कमरे से बाहर निकले और पंखा चल रहा है, या रूम हीटर है, कमरे से बाहर निकले और रूम हीटर चल रहा है। यह गलत होता है। आप ये प्रयास करो कि आप इस नेचर से या इस एनवायरनमेंट से कम लो और इसे वापस ज़्यादा करो। कम लो मीन्स जो आपकी ज़रूरतें हैं जैसे पानी, बिजली, उसका मिनिमम कंजम्पशन करो। सिर्फ उतना ही कंजम्पशन करो जितने की आपको ज़रूरत है। वेस्ट मत करो, इतना सा भी वेस्ट मत करो। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसकी बहुत पॉपुलेशन है। हर इंसान को बिजली, पानी, रोटी की ज़रूरत है। इसलिए हर इंसान को सिर्फ उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितना उसकी ज़रूरत होती है, तभी सभी को मिल पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। 1 यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कैसे काउंट होता है ये भी आपको समझ में आ गया। सही। 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर दो। आता है ये कन्वर्जन? कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में करना पड़ता है। 1 किलोवाट आवर को जूल में, 1 किलोवाट आवर। अच्छा, उससे पहले ये देख लो कि जूल होता क्या है। जूल इज वॉट सेकेंड। तो किलोवाट को तो वॉट में कन्वर्ट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 वॉट। 1 इंटू 1000 वॉट। अब आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा इंटू 60 इंटू 60। ये मिटा देते हैं, ये हो गया सेकेंड्स। आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड। तो ये हो गया आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये कन्वर्जन याद रखना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। याद रहेगा? वेरी गुड। एक चीज देखो बच्चों, आप एक रेजिस्टेंस है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। रेजिस्टेंस मींस कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, पंखा, कूलर, हीटर एटसेट्रा, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो कर रहा है I, और मान लो T आवर्स के लिए फ्लो कर रहा है, तो टाइम क्या है? T आवर्स। तो करंट है एम्पियर में, पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट में। अब हमें यह पता करना है कि कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम हुई। कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम हुई ये पता करना है। तो हम देखेंगे पावर इक्वल टू V इंटू आई। V वोल्ट में है, करंट एम्पियर में है, तो यहां पावर आएगी वॉट में। टाइम है आवर्स में। पावर हमें किलोवाट में कन्वर्ट करनी है, तो क्या करेंगे? VI बाय 1000। अब पावर हो गई किलोवाट में। सही है। अब हमें क्या निकालना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट इक्वल टू 1
किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट कितना है? VI/1000, VI/1000। और टाइम तो हमें दे ही रखा है आवर्स में, तो T हम ले लेंगे एज सच, T इज इन आवर्स। तो अगर V वोल्ट में है, I एम्पियर में है और T आवर्स में है, तो नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू VIT/1000। ठीक, ये बात ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ ली जाती है। तो बच्चों, छोटा सा वीडियो है, ये सोचो कि आज हमने क्या सीखा, काफी कुछ सीखा, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सीख के इंसान बहुत ज्ञान अर्जित कर लेता है। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाय, सी यू।